वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो टेक्निकली टाइम मैनेजमेंट है। लेकिन थोड़ा रुकिए, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। हम वक्त और जिंदगी के एक ऐसे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे जो सच में सोचने का नजरिया बदल देगा। तो चलिए सीधा एक थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। फर्ज कीजिए किसी को आज नकद 1 करोड़ रुपए ऑफर किए जाएं, ठीक है, लेकिन साथ में एक छोटी सी शर्त हो। शर्त ये कि वो शख्स कल सुबह की धूप नहीं देख पाएगा, यानी कल सुबह उठ ही नहीं पाएगा। क्या दुनिया का कोई भी इंसान, लिटरली कोई भी, इस डील को मानेगा? बिल्कुल नहीं। यहां से एक बहुत डीप बात साबित होती है। जिंदगी का एक आम सा दिन भी इन करोड़ों रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती है। असल करेंसी पैसा थोड़ी है, असल करेंसी तो हमारा वक्त है। सेक्शन 1 द अल्टीमेट करेंसी। वक्त ही सबसे बड़ी दौलत है। अब इस वक्त के मैथ्स को थोड़ा समझते हैं। देखिए, हर इंसान के अकाउंट में रोजाना ठीक 86,400 सेकंड्स डिपॉजिट होते हैं, चाहे कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या बिल्कुल आम सा शख्स। ये एक ऐसी डेली लिमिट है जिसे रात 12 बजे तक खर्च करना ही करना है। अब सोचें, 1 करोड़ रुपए भी छोटे लगने लगते हैं अगर उन्हें कमाने में पूरी जिंदगी लग जाए, राइट? लेकिन वही 1 रुपया भी बहुत मैसिव फील होता है अगर वो हर मिनट कमाया जा रहा हो। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी स्पेंड दिस डेली डिपॉजिट। एक बहुत ही क्लासिक मिसाल है जो एंशंट अथर्वा वेदा से आती है। वहां वक्त को ना एक तेज दौड़ते हुए घोड़े से कंपेयर किया गया है। एक ऐसा घोड़ा जिसे कोई भी दुनिया की किसी भी दौलत से रोक नहीं सकता। नो वे। हम सबके पास प्रैक्टिकली सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। या तो जल्दी से इस घोड़े पर सवार हो जाएं और अपने मंजिल की तरफ निकलें, या फिर खड़े होकर उसे बस अपने पास से तेजी से गुजरते हुए देखते रहें। चॉइस हमारी अपनी होती है। अगर हम पैसे और वक्त को आमने सामने रखकर देखें तो गैप बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो अगर आज चला भी गया तो कल मेहनत करके वापस कमाया जा सकता है, उसकी वैल्यू लिमिटेड है। लेकिन वक्त के इस दौड़ते हुए घोड़े पर एक बार वक्त गुजर गया तो वो हमेशा के लिए गया। गेम ओवर। बीते हुए कल को वापस नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए वक्त की वैल्यू लिटरली इन्फिनाइट है। सेक्शन 2 द ट्रैप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस की छुपी हुई कीमत। अच्छा, अब जरा लॉजिक और हार्ड मैथ पर आते हैं। फर्ज करें एक शख्स महीने का 30,000 रुपए कमाता है और रोजाना 6 घंटे काम करता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो उसके 1 घंटे की कीमत बनती है अराउंड 227 रुपए। लेकिन अगर वही शख्स डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर लेजर शार्प फोकस के साथ वही काम 5 घंटे में निपटा ले तो अब उसके वक्त की वैल्यू जंप करके 272 रुपए पर आवर हो जाती है। यानी सोशल मीडिया पर फजूल स्क्रॉलिंग एक्चुअली फ्री नहीं है। हर घंटा जाया करने पर इंसान फिजिकली अपनी फाइनेंशियल वैल्यू गिरा रहा होता है। इट्स अ लिटरल कॉस्ट। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये एंडलेस एंटरटेनमेंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। रोमन एम्पायर के दौर में एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती थी जिसे ब्रेड एंड सर्कसेस कहते थे। आवाम को मुफ्त खाना और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट फराहम किया जाता था। क्यों? ताकि लोग सोसाइटी के बड़े और रियल इश्यूज से डिस्ट्रैक्टेड रहें। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या आज का ये एंडलेस सोशल मीडिया फीड और बिंज वॉचिंग सेम वही स्ट्रैटेजी नहीं लग रही? एक मॉडर्न ट्रैप जो सीधा हमारा वक्त चुरा रहा है। सेक्शन 3 द बिलियनियर सीक्रेट। वक्त की असल सरमायाकारी। हम लोग अक्सर उन अल्ट्रा सक्सेसफुल बिलियनियर्स को देखते हैं और सोचते हैं कि वाओ, इनका स्टॉक पोर्टफोलियो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग शुरू में अपना पैसा एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करते थे। एक्चुअली स्क्रैच दैट, वो एक्चुअली अपना वक्त एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते थे। पैसा तो बस उस बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट होता है। इसकी परफेक्ट मिसाल वॉरेन बफेट हैं। जरा उनकी अर्ली लाइफ तो देखें। जब आम बच्चे गलियों में खेलने में अपना दिन गुजार रहे होते थे, तब 6 साल की छोटी सी उम्र में वो डोर टू डोर जाकर कोको कोला बेच रहे थे। 11 साल की उम्र में शेयर मार्केट में एंट्री ले ली और 16 साल के होते होते $3,000 कमा चुके थे। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, उन्होंने बचपन से ही उस वक्त के दौड़ते हुए घोड़े की लगाम पकड़ ली थी। और बात सिर्फ बिजनेस टाइकून्स की नहीं है, तारीख भरी पड़ी है ऐसे मास्टर्स से। महात्मा गांधी ने फेमस दांडी मार्च के वक्त एक बड़े रिपोर्टर को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनका वक्त सस्ती मशहूरी से कहीं ज्यादा कीमती है। इब्राहिम लिंकन को देख लें, एक ही वक्त में फार्म पर मजदूरी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपने वालिद की मदद भी। और हाँ, बिल गेट्स खुद बताते हैं कि वॉरेन बफेट का कैलेंडर आज भी प्रैक्टिकली हर मिनट के हिसाब से पैक होता है। इन सब में एक चीज कॉमन है, फजूलियत में वक्त जाया करने से सख्त इनकार। सेक्शन 4 द फ्लॉ इन टू डू लिस्ट्स। ये आम तरीके फेल क्यों होते हैं?
सो लोग अक्सर सोचते हैं कि अच्छा टाइम बचाना है तो बस एक लंबी सी टू डू लिस्ट बना लो। पर सच बताऊं, ये स्टैंडर्ड टू डू लिस्ट्स अक्सर फेल हो जाती हैं। इनफैक्ट ये दिमाग को और ज़्यादा ओवरवेल्म कर देती हैं। पहली वजह, इतने सारे ऑप्शंस एक साथ देखकर दिमाग वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी वजह, लिस्ट पर एक 3 मिनट का आसान काम भी वैसा ही लगता है जैसा 30 मिनट का हेवी टास्क। इसमें इंसान के एनर्जी लेवल्स का तो कोई हिसाब ही नहीं होता। और तीसरा और सबसे बड़ा फ्लो, इन लिस्ट में कोई वाज़ेह मकसद यानी वाई नहीं होता, बस रैंडमली आइटम्स टिक किए जा रहे होते हैं। सेक्शन 5, द टाइम बॉक्सिंग सोल्यूशन, एक वाकई काम करने वाला हैक। तो अगर टू डू लिस्ट्स काम नहीं करती तो फिर एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? वेल, एंटर टाइम बॉक्सिंग। हार्वर्ड ने लगभग 100 से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हैक्स पर रिसर्च की और टाइम बॉक्सिंग को नंबर 1 डिक्लेयर किया। इलॉन मस्क जैसे लोग अपनी मल्टीपल बिलियन डॉलर कंपनीज को प्रैक्टिकली इसी टेक्निक पर रन करते हैं। इसका बेसिक आइडिया यह है कि कामों की कोई एंडलेस लिस्ट बनाने के बजाय हर टास्क को वक्त के एक स्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में पैक कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, अपने टास्क्स को बॉक्सेस में डालने से पहले गोल्स का क्लियर होना जरूरी है। यहां स्मार्ट फ्रेमवर्क एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित होता है। स्पेसिफिक यानी काम एकदम वाजे हो, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ सफर नहीं बल्कि एग्जैक्ट लोकेशन पता हो। मेजरेबल यानी एग्जैक्ट टाइम और प्रोसेस का अंदाजा हो। अचीवेबल मतलब वो हकीकत में दिए गए वक्त में हो भी सके। रेलेवेंट यानी वो मकसद से जुड़ा हो ताकि आलसीपन ना आए। और आखिर में टाइम बाउंड, जिसकी शुरुआत और खत्म होने की डेट एब्सोल्युटली फिक्स्ड हो, नो लूज एंड्स। सो बॉटम लाइन क्या है? फिलॉसफी बिल्कुल सीधी सी है। अपने कामों को सिर्फ एक कागज़ पर लिस्ट कर देना काफ़ी नहीं है। अपनी ज़िंदगी की स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लेने के लिए कैलेंडर को रूल करना पड़ेगा। हर एक काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे दिन के एक स्ट्रिक्ट टाइम ब्लॉक के साथ जंजीर की तरह लॉक कर देना चाहिए। दैट इज़ ट्रू कंट्रोल। चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट पर एंड करते हैं। और एक डायरेक्ट सवाल है इस पूरी बातचीत के बाद, क्या आने वाले 30 मिनट की एक्चुअली कीमत 10,000 रुपये से ज़्यादा समझी जाएगी? इस माइंडसेट को अगर आज और इसी वक्त अपना लिया जाए तो इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ को वाकई अपग्रेड कर लिया गया है। वक्त की असल पावर को समझने वाले ही इवेंचुअली अपना पूरा गेम बदल देते हैं। सोचिए इस बारे में। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना वक्त सोच समझकर खर्च कीजिएगा।